विसंवाद के लिए नहीं है, सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों ज्ञान विसंवाद शून्य होकर के आत्मस्थ होने के लिए है। किसका आश्रय लेंगे आप? शुभ उपयोग में देवता गुरु का आश्रय लेना ये असद्भुत भावने का विषय बनता है। शुभ उपयोग मेरी आत्मा में ही होता है, ये सद्भुत भावने का विषय बनता है। और मित्र, उपलक्षण न्याय एक शब्द रट लेने से हर जगह उपलक्षण नहीं लगता। उपलक्षण वहां लगता है जहां वस्तु नहीं होती है, वहां वैसा दूसरों के ना उपलक्षण न्याय है। मित्र सारस्वत जी उपलक्षण की परिभाषा बोलिए। स्वस्य सादृश्य ग्रहणम उपलक्षणम, स्व के सदृश दूसरे को ग्रहण करना, इसका नाम उपलक्षण है। जैसे तीर्थंकर परमेश्वर सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, वैसी मेरी आत्मा है। व्यवहार से ऐसा कहो ये उपलक्षण है। लेकिन हम जब सद्भुत भावना से देखते हैं, अपने सत को देखते हैं, सुचतुष्टय में देखते हैं, तो हमको उपलक्षण नहीं दिखता है। हम कर्म निरपेक्ष देखते हैं तो हमको अपनी आत्मा वैसी दिखती है जैसा शंभु परमात्मा है। नयों के साथ अन्याय नहीं करने का। उपलक्षण की परिभाषा लिखी है कारतंत्र रूपमाला ग्रंथ में। गो सदृशो गबिया, ये उपलक्षण है। गाय के सदृश गबय उपलक्षण है, लेकिन गाय गाय है, ये उपलक्षण नहीं है, गाय का लक्षण है। इसलिए यह समझना कि हे जीव, बिना पुरुषार्थ किए, कारण कार्य व्यवस्था को समझे बिना और कारण कार्य को उपस्थित किए बिना कार्य संभव नहीं। अनुपाय मोक्ष होता नहीं, अनुपाय मोक्ष होता नहीं, और सम्यक उपाय किए बिना मोक्ष होता नहीं। दीपक, ये दो शब्दों का ध्यान रखना। अनुपाय मोक्ष होता नहीं और सम्यक उपाय किए बिना मोक्ष होता नहीं। विपरीत मार्ग पर चलने से मोक्ष होता नहीं और विपरीत मार्ग का खंडन करने मात्र से मोक्ष होता नहीं। आपको सम्यक मार्ग पर खंडन करने वाले को भी चलना पड़ेगा। एक जीव विपरीत मार्ग की पुष्टि करते करते मर गया और एक जीव विपरीत मार्ग का खंडन करते करते मर गया। आखिर में तुम दोनों मोक्ष मार्ग में तो चले ही नहीं। मोक्ष मार्ग न विपरीत मार्ग का सर्वथा खंडन का मार्ग है, न सम्यक मार्ग का सम्यक मार्ग का मात्र उपदेश का मार्ग है। वास्तव में मोक्ष मार्ग है, माध्यस्थ भाव है, माध्यस्थ भाव है। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा का त्याग करना पड़ता है समाधि के लिए। इसलिए ज्ञानियों क्या गहरी गाथा लिखी यहां पर। चक्रेश यथार्थ बताओ ना, कई बार हम आप सबको प्रवचन को भेज देते हैं, पर मन ये भी करता है जैसे छत्राणी अपने बेटे को समर भूमि भेजती है, पर 24 घंटे ध्यान रखती है बेटा विजयी होके आए। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को भेजता है, तुमको उपदेश को भेजा है। बहुत सारे महाराज लोग बाहर विहार कर रहे हैं, पर मन ये कहता है मित्र तुम जाओ अपनी साधना करो, लेकिन जिनवाणी की व्याख्या मात्र जिनवाणी की अनुकूल करना। खाने को रोटी ना मिले तो भूखे सो जाना, समाधि मरण कर लेना, लेकिन दूसरे की पूड़ियाँ पराठे खाने के लिए, रसगुल्ले खाने के लिए आगम के विरुद्ध एक शब्द भी मत बोल देना। जब तक सुबोध न हो जाए
निर्णय गहरा, तब तक मेरे मित्र दूसरा पक्ष है ना भैया दीपक, आगम को आगम समझने की दृष्टि से समझोगे तो तुम्हारा सोच विशाल बढ़ जाएगा। आगम को दूसरे खंडन के लिए पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सोच छोटा रह जाएगा। नदी का पानी बहता है तो सागर का रूप लेता है, और नहर का पानी जो बहता है पहले से सोच बना के बहाया गया नहर में पानी कि खेतों में जाना है। नहर में जो पानी दिया जाता है मित्र, वो सोच करके ही निकाला जाता है बांध से कि ये खेतों के लिए जाया है, तो खेतों की क्यारियों में समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा खेतों में। परंतु नदी का पानी सोचा ही नहीं है कि खेतों में डालना है, वो तो बह रहा है, वो सागर का रूप लेता है। ऐसे जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है उसने निर्णय कर लिया मुझे तो अमुक व्यक्ति का खंडन करना मात्र, उसका पानी नहर का है वही सूख जाएगा। और जिसने निर्णय नहीं किया कि मुझे किसी खेत में जाना है, वो बह करके केवली सिद्धों के महासागर में मिलेगा। अध्ययन करो गहरा, पर के खंडन के लिए नहीं, और विपरीत मार्ग दिख जाए तो छोड़ना नहीं आए समझ में। उद्देश्य हमारा पर्व का खंडन नहीं है, उद्देश्य हमारा सुरत का अध्ययन अशुभ उपयोग से बचना है, शुभ पर लक्ष्य रखना है, शुद्ध में प्रवृत्ति का भाव बना के चलना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। उपयोग की त्रिविध दशा का बोध सम्यक रूप से जब तक जीव नहीं करेगा तब तक मेरे मित्र कभी कभी ध्यान रखना, क्रिया उपयोग नहीं है, परिणति उपयोग है। ये डायरी पर लिख लेना, क्रिया उपयोग नहीं है, परिणति उपयोग है। बिना क्रिया के भी उपयोग बदलते हैं। क्या हुआ ये समझ में आया? क्रिया मात्र तुम्हारी उपयोग नहीं है, प्रणति उपयोग है। क्रिया में तुम जिनवाणी बोलने में लगे हो। रावण क्रिया से मित्र भगवान के सामने बैठा शांतिनाथ स्वामी के, लेकिन उपयोग में राम का घात चाहता था ना। अभिप्राय भी देखो, अभिप्राय भी देखो। इसलिए जो वास्तव में मुमुक्षु जीव हैं वे अपने भावों को देखें। हमारी विशुद्धि में कमी नहीं आना चाहिए। और मित्र तुम जैन हो, व्यवहार के भी जैन हो, तो तुम्हारी करुणा दया प्राणी मात्र पर होना चाहिए। आपका समय हो गया। हो ऋचिवार श्रुवम जो रेड़ते न जाने सो ये किरीतम मिच्छा धूपम शवम जिंडुठम। रेणसार जी में 119 नंबर की गाथा आई हुई है। ऋचि विहार स्वरूपम जो जीव निश्चय विहार के स्वरूप को शुभ रत्नात्रय, जो निश्चय रत्नात्रय भैया दीपक एक बड़ा गहरा शब्द है। निश्चय ने व्यवहार ने को समझने वाले तो मात्र बुद्धि के व्यायामी हैं, उनको गौण कीजिए दोनों को। निश्चय व्यवहार रत्नात्रय को जो जानता है उसको पालता है वो मुमुक्षु है। परंतु जो जीव निश्चय व्यवहार रत्नात्रय को न जाने, नहीं जानता, जे किरीतम इच्छा स्वरूपम सब जिंडम, न निश्चय रत्नात्रय को जानता है न व्यवहार रत्नात्रय को जानता है, सब कुछ करता है, उसका सब कुछ करना मिथ्या, मिथ्या रूप है। कैसा? ऐसा शब्दम जुडिठम, ऐसा भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है। विष्णु सागर जी क्या लिखा यहां पर? जो जीव निश्चय व्यवहार रत्नात्रय को न जानता है, न मानता है, न चलने का प्रयास करता है, ऐसा अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव शब्दम सब कुछ करने पर भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। अब जिनदेव ने कहा है, अब आपको कुछ प्रश्न करना हो तो उन्हीं के पास जाना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव
प्रभाव से अत्यंत धन्यवाद महावीर स्वामी की ध्रुव ज्ञानिक स्वामी भगवान आत्मा की सहज गुरु दृष्टि से व्याख्यान कर रहे हैं। आत्म द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। भी गुण गुड़ी में अन्वय रूप है। जो गुड़ी की अन्वयता को उद्घाटित करते हैं भी गुण हैं। गुण कभी अन्वयता से दूर नहीं होते। गुण सदा अन्वयभूत रहते हैं। गुण हमेशा अन्वयभूत है। गुण में प्रमन होने पर भी अपनी अन्वयता का त्याग नहीं करते। द्रव्य की पहचान ही गुण है। गुण का आश्रय ही द्रव्य है। ये दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। गुण द्रव्य की पहचान ही गुण है। गुण का आश्रय ही द्रव्य है। गुण के बिना द्रव्य की पहचान नहीं। द्रव्य के बिना गुण का आश्रय भाव नहीं। और गुण का जो प्रमन है वही पर्याय है। इसलिए जितने विकल्प हैं वस्तु अपने धर्म में अवस्थित है। आगम वस्तु स्वभाव की व्याख्या भूतार्थ कर रहा है। जैसा जिनागम में लिखित है वैसा ही वक्ता श्रोता समझ ले तो जगत में कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है। जहाँ जीव आगम की व्याख्याओं में स्वयं की बुद्धि को प्रवेश देता है, अपनी बुद्धि से आगम को परखने लगता है, वहाँ नवीन नवीन पंथों का जन्म होता है। आगम में जैसा लिखा है ऐसा अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अलग से समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अलग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बेभ्रांत चित्त हैं। इसलिए सबसे पहला सम्यक्त आज्ञा सम्यक्त है। जो जिनदेव ने कहा है वो सत्य है। सूक्ष्म ज्योतम तत्व हेतु निहन्यते आज्ञा सिद्धम तदग्राह्यम नान्यथा वादोचना। भगवान जिनेन्द्र के तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। किसी भी पुरुष के कुहेतुओं से खंडित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए आज्ञा सिद्धम जैसा भगवान जिनेन्द्र ने कहा है ऐसी आज्ञा से सिद्ध है, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। जिनेश्वर अन्यथावादी नहीं होते। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसकी है यानी उसका कल्याण हो जाएगा। वो अपना भव सुधार लेगा। और जिसके अंदर ये विकल्प है ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों में पूरा जीवन निकाल दोगे लेकिन सम्यक श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले सम्यक श्रद्धा दृढ़ कर लेना चाहिए। जिन वाणी में जो कथन है, आगम का जो व्याख्यान है वो सत्यार्थ है। इसके उपरांत हमें अपनी प्रज्ञा के सूक्ष्म को समझना है। हम इसको कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, हमने सही ग्रहण किया है कि नहीं किया है, उस बात के लिए प्रक्षणा के रूप में यथार्थ ज्ञाता से पूछना चाहिए। जो ज्ञाता स्वयं में भ्रमित न हो, जो ज्ञाता स्वयं में समझदार हो, उससे समझना चाहिए। और जिन ग्रंथों को मूल में हमारे आचार्यों ने संस्कृत प्राकृत में लिखा है उन ग्रंथों को सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। जो लोगों ने संग्रह किए, संकलित किए हैं, अथवा जिन विद्वानों ने मध्यकाल में हिंदी में लिख के रखे हैं उनका अध्ययन बाद में करें। पहले मूल आचार्यों का अध्ययन कर लें, जिससे कि
आपको संकल्प विकल्प बाद में ना हो। हम मूल का अध्ययन करेंगे तो हमारी दृष्टि मूल रहेगा, और उत्तर ग्रंथों को पढ़ोगे तो मित्र, तो उत्तर में नाना विकल्प है। एक में कुछ कहता व्यक्ति, एक में कुछ कहता व्यक्ति। इसलिए प्रथमा योग का भी अध्ययन करना है तो त्रिलोक साथ त्रिलोक पंडिती पहले पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिलोक पंडिती में जो तीर्थंकरों के कल्याण की तिथियां हैं, त्रिलोक सार में तिथियां हैं, उसका तुमको ज्ञान हो जाएगा। फिर जिन जिन लोगों ने बाद में जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में किस प्रकार से व्याख्यान है, आपको बोध हो जाएगा कि कहां पर परिवर्तन है। आधार तुम्हारा मूल वो है। काव्य लिखा जाता है कवि के प्रज्ञा से, उसमें न्याय नीति सब भर के रखा जाता है, लेकिन काव्य किसी पुरुष पर लिखा गया है, उसका जीवन परिचय संक्षेप में भी होगा, कवि अपने हिसाब से बढ़ा लेगा, पर जो जितना जीवन परिचय वो यथार्थ होना चाहिए। इसलिए मूल तिथियों की व्याख्या कहां पर है? त्रिलोक पंडिती में। उत्तर पुराणकर्ता की तिथियों में और त्रिलोक पंडित की तिथियों में थोड़ा सा अंतर है। इसलिए जो मूल का अध्ययन कर लेता है उसे बाद में यहां के विकल्पों में नहीं डूबना पड़ता। सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक, ये तत्व शुद्धि पर इतनी महान दो टीका ग्रंथ हैं जो अपने आप में ग्रंथ के रूप में प्रसिद्धि पा लिए हैं। टीका ग्रंथ, लेकिन उनकी प्रसिद्धि ग्रंथ के रूप में है। मूल ग्रंथ तत्व सूत्र है, पर लेखक जो है ना इतने प्रौढ़ हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य भट्ट अकलंक स्वामी, इन आचार्यों के ग्रंथों को एक बार नहीं अनेक बार, सर्वार्थ सिद्धि जी तो अनेक बार अध्ययन करना चाहिए, अनेक बार अध्ययन करना चाहिए। एक एक पंक्ति पंक्ति आपके कंठस्थ रहे, और फिर आप देखो सर्वार्थ सिद्धि टीका जिसने समझ ली है, वीर सेन स्वामी जैसे आचार्य श्री धवला जी में सर्वार्थ सिद्धि में वर्णित परिभाषाओं को अपनी टीका में ग्रहण कर लेते हैं।